मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी फर्नीचर फैक्ट्री में अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने वाले तस्करों के तार देश के आधा दर्जन राज्यों के बड़े तस्करों से जुड़े हुए हैं। मंदसौर के रहने वाले हरीश आंजना का राजस्थान का रहने वाला एक दोस्त शोएब लाला ने प्रतापगढ़ जिले में सप्लाई का सेंटर बना रखा था। 2 खेप माल भोपाल की फैक्ट्री में तैयार होकर प्रेम सुख पाटीदार के जरिए शोएब लाला तक हरीश आंजना पहुंचा भी चुका था। शोएब लाला प्रतापगढ़ में बनाए गए सप्लाई सेंटर से देश के अन्य राज्यों में एमडी ड्रग्स की तस्करी किया करता था। ये खुलासा मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में आए प्रेम सुख पाटीदार ने पूछताछ में किया। इस खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश भर में ड्रग्स तस्करी के इस नेटवर्क के खिलाफ एक साथ छापेमारी की तैयारी में है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में फैले इस तस्कर गिरोह की लिंक को ध्वस्त करने के लिए एनसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। हालांकि यह कार्रवाई इतनी गोपनीय होगी कि किसी को भनक तक नहीं लगेगी। सान्याल बाने अमित चतुर्वेदी ड्रग्स बनाने के बाद हरीश आंजना के जरिए ही खपाते थे। ड्रग्स खपाने की जिम्मेदारी हरीश आंजना की थी। वह प्रेम सुख पाटीदार और शोएब लाला जैसे दर्जन भर से अधिक तस्करों से जुड़ा हुआ था। ड्रग्स खपाने की जिम्मेदारी हरीश आंजना की थी। वह प्रेम सुख पाटीदार और शोएब लाला जैसे दर्जन भर से अधिक तस्करों से सीधे संपर्क में था। यह गिरोह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच बड़ा कारोबार किया करता था। एमडी ड्रग्स बनाने के लिए कच्चे सामान की खरीदी भी इन्हीं के बीच होती थी। एमडी ड्रग्स का कारखाना संचालित करने वाले आरोपियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में खुलासा होने के बाद इस कार्रवाई में राजस्थान पुलिस को भी शामिल किया गया। ये राज्य इंटेलिजेंस को तस्करों के खिलाफ पुख्ता जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तस्कर गिरोह से जुड़े लोगों को सर्विलांस पर रखा गया। उनकी मिनट टू मिनट वॉचिंग हो रही है। आरोपियों से अब तक की पूछताछ में सामने आया कि शोएब लाला के पूरे राजस्थान में संपर्क है। वह राजस्थान और दूसरे राज्यों में तस्करों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। एनसीबी अब शोएब लाला की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो अब भी फरार है। शोएब लाला के मुंबई, दिल्ली और पंजाब में जड़ें जमा चुके अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों से संबंध होने की आशंका भी जताई जा रही है। एनसीबी इस दिशा में भी पड़ताल कर रही है। दरअसल एक सप्ताह पहले भोपाल के बगरोदा में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने एमडी ड्रग्स बनाने का कारखाना पकड़ा था। यहां से 1814 करोड़ के करीब की एमडी ड्रग्स और उसे बनाने का कच्चा माल बरामद किया गया है। इस केस में नासिक के रहने वाले सान्याल बानो, भोपाल के रहने वाले अमित चतुर्वेदी के साथ मंदसौर के हरीश आंजना और प्रेम सुख पाटीदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर, भारी पुलिस बल के साथ आप यहाँ पर पहुंचे हैं और जानकारी मिली किसी आरोपी को आप पकड़ के लाए हैं। किस तरह से आपने पकड़ा है, कौन है ये और किस तरह से पुलिस को सफलता मिली इसको पकड़ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। ये प्रेम सुख पाटीदार व्यक्ति का नाम है, जो कि जो है एनसीबी एवं अन्य एजेंसी के केस में वांछित था, जिसकी सूचना मंदसौर पुलिस को दी गई थी। इस व्यक्ति को उसकी एनसीबी और अन्य एजेंसी के चूंकि वांछित था, तो उसको तलाश कर रही थी मंदसौर पुलिस। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन्य एजेंसियों के पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से जो है पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी जो है आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत इससे पूछताछ करके इसके साथीदारों के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है मंदसौर पुलिस उसके संबंध में की जाएगी। कहाँ मिला सर आपको ये गोली लगा? अभी ये थाना परिसर में इसने गोली मारकर थाना परिसर में ही ये गोली लगा हुआ मिला। कौन थाने पर सर? अफजलपुर थाने पर। क्या तो पिस्टल वगैरह बरामद हुई है? हाँ, इससे एक पिस्टल भी बरामद हुई है। करीब जो है 14:30 से 14:45 के बीच की बात है ये। इससे एक पिस्टल भी जो मिली है और अभी पिस्टल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। संभवतः वो भी अवैध है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। क्या सर एनसीबी और जो एटीएस है गुजरात उसको सूचना दे रहे हैं? इसके बारे में अपन जो है आगे की वैधानिक जो कार्रवाई है वो एजेंसियों को, जिन एजेंसियों के द्वारा ये वांछित है, एनसीबी के द्वारा जो वांछित था, तो उन एजेंसियों को आप जो सूचना प्रदान की जाए। जैसे आपने कहा थाना परिसर में खुद को फायर किया है। नहीं, मैंने बताया ना कि अभी जो इसके बारे में जो पूरा फुटेज देखने के उपरांत इसमें पूरा किया देखा जाएगा। अभी ये खुद को गोली मारा इसने पैर में, ये घटना स्थल एग्जैक्टली, और वो चीजें फुटेज जो है फुटेज देख करके आगे की जो जानकारी है वो प्रदान की जाएगी। क्या रिकॉर्ड से
क्या अपराध है सर? अभी इसके जो है एनसीबी का जो प्रकरण था उसमें एक वांछित था, ये एनसीबी और अन्य एजेंसियों के जो प्रकरण था उसमें वांछित था। जो ड्रग्स का केस है उसमें आगे की कार्रवाई जो है उसके आगे जो जैसे अन्य एजेंसियों से संपर्क करके जो भी कार्रवाई है आगे की जाएगी। इस संबंध में और कितने आरोपी ठीक है, अभी इतना है, बाकी की चीजें आपको थोड़ी देर बाद अपडेट की जाएगी। इसमें बताया गया था एनसीबी एवं अन्य एजेंसियों द्वारा और जो प्रेम सुख पाटीदार है जिसके बारे में सूचना दी गई थी मंदसौर पुलिस को, वो वांछित उनके प्रकरण में वांछित है। तो पुलिस मंदसौर पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी, उसकी तलाश कर रही थी। किसी संबंध में कल जो व्यक्ति है कल अफजलपुर थाने के पास जो है वो खुद को पैर में गोली मारकर वो आया और उसके बाद फिर जो उसको अफजलपुर थाने के द्वारा तत्काल जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभी हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो अभी एडमिट है और जो उसका नाम प्रेम सुख पाटीदार निवासी हथुनिया का है। अभी वर्तमान में खतरे से बाहर है, उसका अभी इलाज चल रहा है। इलाज के बाद जो है उसमें पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उसके साथीदारों के बारे में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। क्या था, किस मामले का ये आरोप? अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एनसीबी एवं अन्य एजेंसियों के जो ड्रग्स के केस है उसमें वो जो आरोपी प्रेम सुख पाटीदार निवासी हथुनिया वांटेड था, जिसके संबंध में मंदसौर पुलिस को जानकारी दी गई थी। अभी जो है जो कल की घटना है उसके बाद फिर एक सेपरेट पंजीबद्ध अपराध जो है आर्म्स एक्ट का 25-27 आर्म्स एक्ट एवं जो मोटरसाइकिल जो यूज किया गया था उसके संबंध में जो उसके जो है एक अपराध पंजीबद्ध किया गया अफजलपुर थाने में। अब उसमें आगे विवेचना की जाएगी और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो की जाएगी। जो फौरी तौर पर पूछताछ हुई है, जो फौरी तौर पर पूछताछ हुई उसके दौरान क्या कुछ निकल के आया? जो 5-6 लोग और थे उनके बारे में देखिए अभी जो है उससे पूछताछ नहीं हुई अभी, चूंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अपन डॉक्टर के संपर्क में है, एक बार जो है डॉक्टर से उसको जो है पूछताछ के लिए अभी अपन डॉक्टर जब उसको अलाउ करेंगे तो अपन पूछताछ करेंगे। अभी तो वो उपचाररत है और जैसा कि मैंने बताया कि पूछताछ के बाद उसके जो साथी दौरान उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी, फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो रिवॉल्वर है वो अवैध पाई गई, उसके पास उस रिवॉल्वर का जो है लाइसेंस नहीं पाया गया, पिस्टल जो थी उसका लाइसेंस नहीं पाया गया। तो उसके संबंध में एक अफजलपुर थाने पे एक आर्म्स एक्ट का वह जो मोटरसाइकिल जो लेकर आया था उस मोटरसाइकिल का नंबर नहीं था और उस पर जो इंजन और चेचिस नंबर वो घिसे हुए थे, इसलिए जो है बीएनएस के जो विभिन्न कूट रचना के और आर्म्स एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया जो कि अभी विवेचना में। पुराने रिकॉर्ड है क्रिमिनल? अभी तक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसके बारे में अपन जैसा कि मैं पुनः बोल रहा हूँ इसके बारे में जो जानकारी है वो अपन कलेक्ट कर रहे हैं और जो दूसरे राज्यों से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इसके बारे में। एटलीस्ट सर क्या इसको हम एटीएस को सौंपने वाले हैं या फिर एनएसए जैसी कार्रवाई? नहीं, अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक बार पूछताछ होगा। जैसे अभी जो पूर्व आरोपी है हरीश है उससे प्राथमिक पूछताछ में ये जानकारी आई थी, इसके बाद इसका नाम का जानकारी आई थी। संभवतः उसने कल जो कृत्य किया है कहीं ना कहीं पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए इस तरह की जो है खुद को गोली मारी है उसने। लेकिन जो है पुलिस जो है बिल्कुल इसमें वैधानिक कार्रवाई करेगी। एक बार जो डॉक्टर्स उसको डिक्लेयर कर दे उसके बाद फिर अपन जो है आगे वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करें। कुछ नाम सामने आए प्रेम पाटीदार के अलावा? जैसा मैंने बताया कि इसमें जो आरोपी हरीश से जो पूछताछ हुई थी प्राथमिक तौर पे जो हमने पूछताछ की थी उसमें जो है प्रेम सुख पाटीदार का और शोएब लाला इन दोनों लोगों का नाम आया था। बाकी जो है अपन एनसीबी के संपर्क में और जो उनसे समन्वय बैठाकर जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको आगे सुनिश्चित किया जाए। हाँ बिल्कुल, उसकी तलाश जारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।